মহারাজ ইজ ব্যাক ভার্সন 2.0। ছেলে ও ছেলের বাপের ক্রাশ মহারাজ যখন আসছে রাস্তা তো আপনাকেই ছাড়তে হবে। जय मां कालेश्वर। बोलिए जी। तो दोस्तों फाइनली आप लोग के डिमांड पे आपका दोस्त आ चुका है उस जगह जहां का आप लोग को बेसब्री से इंतजार है कि कब वो दिन आए और हम लोग को वहां का प्रोग्राम देखने मिले। तो फाइनली दोस्तों आपका दोस्त आ चुका है मेरठ, जहां पे आज हम इंटरव्यू करने वाले हैं पावर म्यूजिक के कमेटी वालों का। आप लोग शिवम भैया को तो जानते ही हैं जो पावर म्यूजिक को बुक किए हैं। बहुत बहुत स्वागत है भैया आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओनली हिटेजर में। सही भाई राम राम। तो सबसे पहले आप लोग का थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हैं कि आप लोग अपना थोड़ा सा नाम बता दीजिए ऑडियंस को। मानव गोयल मेरा नाम है, मेरठ का निवासी हूँ, ब्रह्मपुरी का, और हम ला रहे हैं अपनी कमेटी का ब्रह्मपुरी कावड़ सेवा समिति का माँ कालेश्वर समिति का कावड़। पिछले साल पावर म्यूजिक हमने बुक किया है, आप वो है। और भैया आपका नाम? मेरा नाम सचिन वर्मा है, वैसे लोग मुझे बाबा कहते हैं, हम बाबा के द्वार पे जा रहे हैं। एकदम। और भैया? मेरा नाम दीपक प्रजापति है और सभी भाइयों का चहेता में मामा। भैया आप भी थोड़ा सा। मोहित भारद्वाज, माँ कालेश्वर सेवा समिति ब्रह्मपुरी। और भैया को तो आप लोग जानते ही हैं लेकिन फिर भी भैया से भी पूछ लेते हैं। भैया मेरा नाम शिवम वर्मा है। भैया ने ही पावर म्यूजिक को बुक किया है। और भैया आपका भी थोड़ा। वरुण कर्णवाल ब्रह्मपुरी। और भैया आपका? अनुज शर्मा ब्रह्मपुरी। भैया आप दोनों को? मेरा नाम राजन वर्मा ब्रह्मपुरी। नीरज प्रजापति ब्रह्मपुरी। और अभी जो आप कैमरे के पीछे देख सकते हो आपको दिखाई नहीं देगा लेकिन पीछे विधान भैया खड़े हुए हैं, आज कैमरामैन का भूमिका निभा रहे हैं। तो यहाँ पे जो कमेटी है वो पावर म्यूजिक वाले कमेटी है। तो आप लोग का बहुत सारा डिमांड है कि पावर म्यूजिक का सेटअप ट्रोला पे तो लगेगा, ये तो आप लोग को पता चल चुका है, लेकिन सेटअप कैसे लगेगा? डुअल बेस वाला लगेगा, 4x4 वाला लगेगा, या फिर 8B1 जो उनका लेटेस्ट जो पिछले बार आप लोगों ने देखा वो वाला सेटअप। तो भैया लोग से ही सब कुछ डिटेल में जानकारी लेंगे क्योंकि उन्हीं लोग को पता है, वही लोग बुक किए हैं। तो प्लान कैसे है पावर म्यूजिक को इस बार आप लोग किस प्रकार से लगवाइएगा सेटअप? क्योंकि यहाँ पे अभी देखा जा रहा है गाइडलाइन बहुत ज्यादा सख्त है, उस हिसाब से आप लोग का क्या प्लान है? भैया हम जो भी काम करेंगे फिलहाल तो पुलिस प्रशासन के तरीके से ही काम करेंगे, जो पुलिस प्रशासन की गाइडलाइन आई है, और बाकी कुछ ना कुछ नया दिखाने का काम करेंगे। 8B लगो या 4x4 लगो या 2 बेस लगो, उनकी वो टाइम के अनुसार ही पता चल पाएगा, जैसे सेटअप एडजस्ट हो पाएगा। आप लोग को YouTube पे खुल के तो नहीं बता सकते हैं लेकिन थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं। सेटअप दोस्तों इतना भयंकर प्लान हुआ है ना, क्या ही बोले, एकदम मजा आ जाएगा जब देखिएगा, फुल मजा। इस लेवल का सेटअप शायद ही अभी तक लगा हो और ना पहले कभी लगा होगा। इतना भयंकर भैया लोग का दिमाग में चल रहा है और सेटअप कहीं ना कहीं उस हिसाब से ही लगने का आशा है। तो भैया जैसे कि अभी चालू होगा तो एक अलग ही आनंद आएगा। तो साउंड करने की वजह ये थी कि हम इनके माध्यम से वो साउंड बुक हुई और शिवम का इसमें जो सारा क्रेडिट हमारा जो जा रहा है पूरी हमारी कमेटी का, वो हमारे छोटे भाई शिवम को ही जा रहा है। क्योंकि बहुत बड़ी बात है वेस्ट बंगाल जाना अकेले माइंड में बिल्कुल, और फिर उसे बुक करके आना, रिक्स लेना एक भाई, उस दौरान तो रिक्स ही लिया है। लेकिन जब जितने भी हमारे भाई बैठे हैं, मानव भैया बैठे हैं और भी हमारे भाई बैठे हैं, सबसे इस चीज पे विचार विमर्श करा तो हमारी भी समझ में आया और हमने उस चीज को आगे बढ़ाने का प्रयास करा है। और बताइए लाइटिंग कैसे रहने वाला है? जबरदस्त। लाइटिंग ऐसी रहेगी कि मेले में आपको लाइटिंग नहीं मिलेगी कहीं भी, बिल्कुल लेटेस्ट रहेगी, बिल्कुल नई बिल्कुल लेटेस्ट, बिल्कुल साफ सुथरी लाइट रहेगी, क्लियर। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खराब क्या है लाइटें, अभी तक आपने शायद वो लाइट लगी देखी नहीं है, और इस साल शायद लग जाए तो भाई कहता नहीं, पर अब तक जो हमने देखी है ना वो लाइट बिल्कुल अलग, तो फटके अभी तक मेले में लगी नहीं है, वो चीज नहीं लाए हैं। ये है। और आप लोग का काउंट किस तरह से तैयार होगा उसके बारे में थोड़ा सा हम ये लोग को भी सबसे उतना बेहतरीन आइडिया सवाल नहीं है। पूछा अभी तक कोई यूट्यूबर कांवड़ के बारे में कोई नहीं पूछता। आप लोग का काउंट किस तरीके से तैयार हो रहा है उसके थोड़ा जानकारी दीजिए। ये जिम्मेदारी हमने अपने मामा को दे रखी है, ये मामा बताएंगे। कांवर विशाल है, बहुत सुंदर सुंदर दृश्य हैं कांवर के अंदर जो देख के मनमोहित करेंगे, जुड़ा हुआ है। तो हमारा मानना है कि हम लोग जब से कांवर ला रहे हैं, जब से हमें ज्ञात हुआ कांवर लाने का, तो हमने भगवान को आगे ही चलते देखा है, तो हम साउंड को आगे नहीं चला सकते।
कुछ माध्यम ये भी है। कावड़ आगे चलेगी, जल कावड़ आगे हमारी चलेगा। हमेशा आगे चलती है और जिस जल चीज आगे को- ट्रोले पे ही उसके चल पीछे ही चल रहा है जो भी कुछ चल रहा है, क्योंकि हमारा जो इसका मेन माध्यम है वो कांवर है। अब कांवर हमारी आगे चलेगी तो आगे से सामने वाले व्यक्ति को देखने में सुंदर दृश्य भी दिखेगा, अच्छा भी लगेगा। अब ट्रक पर बांधने का हमारा रीजन क्या था, क्यों हमने ट्रक पर कहा और क्यों हमने कैंसिल कर दिया। हम यहाँ पे जब भी साउंड लेकर आए हमने ट्रोले पे ही सेटअप बांधे हैं अपने, तो हम नहीं चाहते कि हम कोई नया सेटअप बांधे या ट्रक पे बांधे, वो नहीं बांधना। तो इसलिए हमारे शिवम भाई ने कहा कि हम जो सेटअप अपना ट्रोले पे तैयार करेंगे, ट्रोले पे हमारा सेटअप उससे भी बेस्ट लगेगा और वो भी पहली बार ट्रोले पे लगाएंगे। उनके लिए शायद उन्होंने- उन्होंने उनके भी लिए ट्रैक पर सेटअप बांधा नहीं है अभी नहीं, तक, अनुभव और experience हो जाएगा उन्हें भी उन्हें इस भी। चीज की अनुभूति है नहीं उन्हें भी अनुभव और Experience ट्रोले पे हो भी जाएगा। नहीं है, तो ट्रोले का एक्सपीरियंस हमें बहुत अच्छा है। तो इसलिए उनको भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी और हमें भी दिक्कत परेशानी नहीं कहीं ना होगी। कहीं देखा जाए तो इसलिए कि- ट्रोला बिल्कुल फाइनल कर दिया हमने कि ट्रोले पे ही हमारा सेटअप बनना है। कहीं ना दो कहीं चीजें देखा जाए वैसे अब सुंदर लगेंगी। हमारी जो परंपरा है, हमारे ट्रोले की परंपरा चलती आ रही है हमारी कावड़ पे, जो आपने देखा काफी टाइम से देखता है कि ट्रोले पे ही बनता है। तो हमारा बाहर का डीजे आ रहा है और हम अपनी परंपरा से लेके जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखो बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि परंपरा को हम आगे लेके जाएंगे, परंपरा से नहीं हटेंगे। आगे लेके जाएंगे तो 4 लोग भी बोलेंगे कि बाहर का डीजे मंगाया, अपनी परंपरा से लगवाया अपने यूपी के अंदर। जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। तो फिलहाल में मैं आया हुआ हूँ जैसे कि मेरठ, मैंने एक इंस्टा पर रील भी डाली थी और यहाँ पे अपने शिवम भाई और कमेटी के काफ़ी सारे मेंबर पहले से ज़्यादा होते चले जा रहे हैं। धीरे धीरे आपको सारे के सारे देखने के लिए मिल जाएंगे। कभी कोई भाई आते हैं, कभी कोई भाई आते हैं और बहुत सारे भाई हमारे जो पहले से ही जुड़े हुए हैं। तो शिवम भाई, वहाँ तो जब तुम वेस्ट बंगाल गए थे वहाँ तो अकेले ने पानी पिया, अब की बार कितने सारे जने पानी पीने वाले हैं? जितने यहाँ पड़े ये भी पियेंगे हरिद्वार से मेरे टॉयलेट तक भी पियेंगे। सबकी बिस्लरी अलग अलग आएगी। बिस्लरी की ट्रक खरीद वो करवाऊंगा बड़ा, ठंडे पानी की बोतलें सबको बांटूंगा आपके बार। तो मतलब पानी की बोतल साथ में लेके चलनी पड़ेगी अगर पावर म्यूजिक को लेकर आ रहे हो। हाँ भाई, वो पानी की बोतल ले ली है सबको पिलाने के लिए, पुण्य का काम है पानी पिलाना, वो भी करेंगे। तो हम इनके साथ साथ पानी भी, बिल्कुल भैया, पानी फ्री है हमारी तरफ से। गला सूख गया जैसे पब्लिक बीच में होगी तो ऑब्वियसली उनको अपना घर से पानी लेके भी आना चाहिए बाजी बाजी। नहीं, हम अपने पास से पानी बहुत आपको देंगे, आपको सब चीज पानी में मिलेगी भाई साहब। सब चीज तुम्हें मिलेगी पावर म्यूजिक के पास टावर भी। म्यूजिक के पास पहले टावर म्यूजिक सुनो और उसके बाद पानी पियो। पब्लिक की पहले क्योंकि बिना पानी पिए पावर म्यूजिक के सामने टिकना हो सकता है थोड़ा मुश्किल। अब की बार ये कहानी बहुत बड़ी है कि भाई अगर पावर म्यूजिक आ रहा है तो पावर म्यूजिक के सामने देखो ज़्यादातर लोगों को पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। जैसे जैसे हमिंग बजेगी पानी की इतनी व्यवस्था चाहिए। अगले बंदे को आपने देखा था जब वेस्ट बंगाल गया था, पानी की बोतल पूरी हाथ में लेके खड़े थे और पीते रहे थे। तो आप लोगों ने जब इन्हें पानी पीते हुए देखा तो आपको कैसा लगा कि क्या डीजे में ऐसा होगा जो इन्हें पानी पिलवा दिया? अब की बार आप दीपक मामा से पूछो कि ये कैसे पानी पिएंगे। बताओ बताओ। ऐसा है भैया, देखो पानी वानी तो हमारे शिवम भाई ने पिया है। हाँ, मेन मकसद ये है कि वो यहाँ पब्लिक के लिए आ रहा है, पब्लिक को फुल एंजॉयमेंट देगा। लेकिन एक चीज उसमें निकलना है, वो चीज मैं बता रहा हूँ। जिस टाइम पे जो भी आदमी उसका साउंड टेस्टिंग चालू होने के बाद में साउंड सुनेगा तो वो ये कहेगा ये क्या चीज है, क्या है, ये मुंह से निकलना तय है। ये पक्की बात है। अब की बार सबके ये मुंह डन से- है बिल्कुल, ये क्योंकि- निकलना तय है। क्योंकि एक ऐसा साउंड जिसको हमिंग कहते हैं, हमिंग का साउंड अभी तक यहाँ पे किसी ने नहीं सुना है। बेस प्रेशर सबने सुने हैं, मिड प्रेशर भी सबने सुने हैं और हर तरीके का। लेकिन जो हमिंग आने वाली है वो शायद उत्तर प्रदेश में पहली बार ही आने वाली है। पूरे उत्तर प्रदेश या अपने वहाँ भी हरिद्वार साइड में भी मान लो तो वो पहली बार ही लोग बागों को देखने को मिलेगी कि हमिंग होती क्या चीज है। हमिंग का मेन उद्देश्य क्या है? हमिंग का मेन उद्देश्य है कान में खुजली करना। कान ये करेगी पब्लिक, सबको मसाज भी दे देगी। रियलिटी ये है, हमिंग दिल ये है लगाना। रियलिटी। अच्छा। कान में उंगली देगी पब्लिक कि ये बच क्या रहा है। तो मसाज भी मिल जाएगी यहाँ सबको। खुद ब खुद महसूस हो जाएगा कि हमिंग है क्या चीज। सही है। अब की बार मतलब सारे लोग तैयार रहे तगड़े वाली अपडेट के लिए, बड़े क्योंकि अच्छी यात्रा होने वाली है इस बार, बहुत अच्छी बहुत अच्छी। मंगलमय यात्रा हो बाबा की सबकी, बहुत बेहतरीन यात्रा होने वाली है। सर घूमेगा सबका, ऐसी हमिंग होगी इस टाइम। तो ट्रक से ट्रोले पे आने का क्या रीजन रह गया? तो बताया हमने, ट्रक से ट्रोले पे इसलिए आए हैं, जाते तो हम ट्रोले पे ही हैं। हाँ। इस बार ही प्रोग्राम बनना था हमारा कि ट्रक पे लगवाएंगे, लेकिन ऐसा ना पुलिस का प्रोटोकॉल भी कुछ ऐसा, क्योंकि ट्रक से एक अलग माहौल बन जाएगा, भीड़ भाड़ संभल नहीं पाएगी, पब्लिक पीछे चलेगी, ट्रक आगे चलेगा तो उसमें दिक्कत है। अब जब आगे पब्लिक चलेगी तो पब्लिक को इतना रास्ता होगा देखने के लिए कि 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर पब्लिक खड़ी हो सकती है देखने के लिए। भाई हमारे क्षेत्रवासी हैं, शहरवासी हैं, सब बाहर निकल के खड़े होते हैं, तो उन्हें दूर से दृश्य चमकना चाहिए ना कि कुछ चीज आ रही है बस्ती भी। तो हमारा ये उद्देश्य मैन है ट्रोले पे लगाने।
तो शिवम भाई एक चीज़ और, जब मैं और आप वहाँ गए थे वेस्ट बंगाल, जैसे कि हम दोनों को बताया कि जब पावर म्यूजिक का सेटअप शायद हमसे काफ़ी दूरी पर बज रहा था और हमें पता चल रहा था कि पावर म्यूजिक बज रहा है या कोई भी सेटअप वहाँ पे प्ले हो रहे हमिंग वाले, तो पब्लिक को तो फिर ढूंढने की जरूरत नहीं है कि पावर म्यूजिक है कहाँ। वो तो सबको पता चल जाएगा। हमिंग की जो आवाज़ होती है वो कई किलोमीटर दूर तक जाती है। करीब करीब जब हम वेस्ट बंगाल गए थे, हमारा रूम था वहाँ पे जो 5 से 7 किलोमीटर दूर था, हमें 5 से 7 किलोमीटर दूर तक हमिंग की आवाज़ आ रही थी। उसमें आवाज़ ऐसी होती है, तो 5-7 किलोमीटर दूर तक भी हमिंग की आपको आवाज़ आ जाएगी, गूंजेगी वहाँ पे जाके, गूंजेगी जबरदस्त वाला। यानी कि अगर जो 10 किलोमीटर दूर बंदे होंगे ना, पहले पता रहेगी कि हाँ पावर चालू हो गया, साउंड आ रहा है, पावर म्यूजिक बजना चालू हो गया। मतलब आप एक दिन में अगर 10 से 20 किलोमीटर चलोगे तो 10 किलोमीटर जो आगे खड़े रहते होंगे उन्हें सबर रहेगा कि हाँ आ रहा है, चलो भैया ढूंढने की जरूरत नहीं है कि कहाँ है कहाँ नहीं है। 10 किलोमीटर पहले साउंड भी बेस्ट है, कामर भी बेस्ट है, और हमारे हम भी बेस्ट हैं, हम भी बेस्ट हैं। तो इस चीज को हमारे भाई बताएंगे आपको। मानव भाई से सवाल कीजिए आपके बारे कुछ। तो मारा भैया आप मुझे ये बताओ कि पावर म्यूजिक आपने तो सुना नहीं था, आपने यूट्यूब पे भी नहीं सुना होगा, हमारे छोटे भाई शिवम करके आ रहा हो, जो करके आ सही करके आ। सही, बस शिवम भाई पे भरोसा। बस तो देखो सबसे बड़ी यही जीत है पूरी कमेटी की। सबसे बढ़िया बात यही लग रही है हर चीज में कि एक दूसरे के लिए सब एकता में है, और यही कमेटी को कहीं ना कहीं अच्छी लेवल पे लेकर जाती है। और इस चीज से एक चीज और बता दूं, मुझे अब की बार सबसे बढ़िया अपने मेरठ की सारी कमेटी लगी। सभी भाइयों में भाईचारा बना हुआ, एकता ही दिखा रही है पूरे मेरठ की कमेटी। हमारी तरफ से तो देखो हर तरह से भाईचारा रहेगा, हर तरह से एकता रहेगी, हमारा कुछ लेना नहीं। और सारी कमेटी अपनी है, सब अपने सारी कमेटी अपनी है, हैं। केवल एंटरटेनमेंट है बस, ये और कुछ नहीं है। हमारी भक्ति है, हम लेके आएंगे, जल लेके आएंगे, सब अपनी भक्ति में अपने कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, भोले बाबा के नाम पर जल लेकर आ रहे हैं। किसी सबसे से प्यार मोहब्बत में मिलते हुए आएंगे। सबसे कोई कंपटीशन नहीं, कोई कुछ नहीं। एंटरटेनमेंट के लिए जो होता है कंपटीशन वो होगा, बाकी कोई वैसा कंपटीशन नहीं होगा। मेंटली कंपटीशन है, किसी की सोच से कंपटीशन हो रहा है कि तू मेरा दुश्मन है, मैं इंजॉयमेंट के लिए enjoyment है। सब मतलब एक तरीके से बाबा की भक्ति में जो चीज करनी है आपको एंजॉय बाबा के गानों पर करना है बोलेंगे और गाने चलेंगे जी, बोलेंगे फुल। हाँ जी, कोई गाने ऐसे नहीं बजेंगे कोई गलत जो नहीं बजेंगे। किसी को हृदय को ठेस पहुंचाए। सब बाबा के गाने चलने हैं सब। कोई जाति सूचक गाने नहीं चलेंगे, किसी भी जाति कोई विशेष गाना नहीं चलने का, जाति विशेष कोई गाना नहीं चलने, सब बोले बाबा। कोई भी विराट गाने नहीं चले। कोई झंडा नहीं लगेगा, किसी भी जाति कोई झंडा नहीं लगेगा, कोई कुछ नहीं लगेगा, कोई फोटो नहीं लगेगी, सब बोले बाबा के नाम पे चलेगा, हर चीज बोले बाबा की। मतलब कहने का मतलब यह है जाति विशेष गाने जो गुजर जाट वाट जो भी चलते हैं कोई नहीं। वो सब सब बंद है, क्योंकि नहीं चले या ना चले, हमारे साउंड पे नहीं बजेंगे कोई भी गाने ऐसे। अच्छा पावर म्यूजिक के ऊपर कोई भी गाना, कोई गाना ऐसा नहीं बजेगा। भोले बाबा के पूरे मेला किसी जाति का नहीं है, मेला किसी का नहीं, मेला भोले बाबा का, तो भोले बाबा के नाम पे चलेगा। धार्मिक गानों का उद्देश्य है, धार्मिक गाने चलेंगे। भोले बाबा के ही चलेंगे, मेला वही है भोले बाबा का, किसी का कोई पर्सनल मेला नहीं है, किसी का भी कोई भी हो चाहे। और हमारे में सब है, सब जातियां हमारे पास भी, हम भी सब जातियों में हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा कोई जाति अलग है वो है, पर हमें जाति सूची चलाना नहीं ना, वही तो सबसे बड़ी वो होती है ना। मतलब आपकी टीम में सारे लोग हैं, सारे 36 बिरादरी जिस तरीके से कह रहे थे वो 36 बिरादरी वाली टीम है ये। सब कास्ट के हमारा भाईचारा बहुत मजबूत है, सब कास्ट के भैया सब है जी। बहुत बढ़िया भाई, कहीं ना कहीं ये चीज बहुत अच्छी है कि 36 बिरादरी एक जगह हो गई तो भाई किसी चीज की जरूरत नहीं, भोले बाबा के गाने बजाओ और मजे में। और सबका स्वागत है, सबका स्वागत है। भैया देखो सब जाते हैं हमारी कांवड़ में, ऐसा नहीं है। और सबका स्वागत है भैया के उद्देश्य से बहुत लोग हैं जो आते हैं वहाँ पे कांवड़ में, और हमारे साथ भी जो टीम जुड़ी हुई चली हुई आ रही है वो भी टीम है। जाटा भाई भी हैं, वाल्मीकि समाज में, सब अपने भाईचारे से जाते हैं, कुमार भी हैं, सब हैं भैया, सब बिरादरी हैं इसमें। और सभी भैया हमारे साथ बात है, पूरे आनंद में हैं, सब जगह सबका स्वागत है, सबका सम्मान है, सबकी बात है। तो जो मतलब ये हमारी नहीं है, सबकी कावड़ है जी, मान लो सबका साउंड है, सबकी कावड़ है। कोई भी आए, कोई भी एंजॉय करे, बस सब। कोई भी किसी रोक-टोक नहीं है। किसी को रोक टोक नहीं है, सब अपने सब अच्छे सब तरीके से आओ, अच्छे तरीके से साउंड पे एंजॉय करो, किसी को कोई रोक टोक नहीं है। बस कोई गलत वे में साउंड के गलत नहीं पास होने का। साउंड के आसपास भी ना भटके वो चीज भी है। तो भाई देख लो ये पूरा पावर म्यूजिक की कमेटी मैंने आपको दिखाई दिया, यहाँ बैठे थे सारे के सारे भाई अपने, और शिवम भाई से काफ़ी दिनों से चल ही रहा था कमेंट में, मेरा और शिवम भाई के इंटरव्यू का तो कुछ ज़्यादा ही चल रहा था, मैं क्यों नहीं आ रहा, मैं आज आ गया भाई। मेरा घर यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, इसलिए मैं नहीं आ रहा था, पर आना पड़ता है। बोल रहा 5000 वो मांग रहा था। ये डाल दूंगा मैं, याद रखना। मांग नहीं रहे थे तो पैसे मिलता है। मैं सही कह रहा हूँ, यार बताओ। मजाक कर रही है। तो चलो
ले ले 5,000 ले ले 11 की स्लिप काट देना नहीं वो तो काटूंगा मैं लोग अपने हमारे टाइम आने में सही है। तो चलो भाई, सारे यूट्यूबरों की काटूंगा 11 की पर्ची बाहर पकड़ के अभी तो प्रधान भी रह रहा है। प्रधान की भी, राजीव की भी, सबकी काटूंगा 11,000 की पर्चियां मैंने छोड़ने का। चलो जी, तो सभी भाइयों को हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता।